हेलो दोस्तों, एजुकेशन हेल्प मी यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एजुकेशन हेल्प मी यू पे बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर के सेकंड सेमेस्टर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ, जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। 4 जुलाई से एग्ज़ाम आप लोगों के शुरू हैं, हर हाल में उसमें पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, एक आदर्श बीज सोया की क्या विशेषता होनी चाहिए। एक आदर्श बीज सोया के को अंतरित एवं विकास होने के कारण आवश्यक नमी होनी चाहिए। ऑक्सीजन या पोषक तत्व प्रदान करती है। बीज सोया में मेड़ की चौड़ाई कितनी होती है। प्रश्न नंबर 2 है, बीज सोया में मेड़ की 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नंबर 3 प्रश्न, बीज सोया में नाली की चौड़ाई कितनी रखते हैं। बीज सोया में नाली की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर रखते हैं। प्रश्न नंबर 4, बीज सोया में मेड़ के पास वाले बीज की कितनी दूरी पर बुवाई करते हैं। पौधों के अंतरण की आधी दूरी पर करते हैं। पौधों की आधी दूरी पर करते हैं। प्रश्न नंबर 5, धान की पौधशाला में प्रगति अंतरण कितना रखते हैं। धान की पौधशाला में प्रगति अंतरण कितना रखते हैं। धान की पौधशाला में प्रगति अंतरण 10 सेंटीमीटर रखते हैं। प्रश्न नंबर 6, मेड़ के पास वाली बीज की पंक्ति की कितनी दूरी पर रखते हैं। पंक्ति अंतरण की आधी दूरी पर रखते हैं। प्रश्न नंबर 7, यदि फसल मेड़ पर बोई गई है तो खेत की मेड़ के पास नाली होगी अथवा मेड़। यदि फसल मेड़ पर बोई गई है तो खेत की मेड़ के पास नाली जरूर होगी। इस नाली की चौड़ाई कितनी रखते हैं। शेष नालियों की आधी चौड़ाई के बराबर रहती है। प्रश्न नंबर 8, यदि फसल की नालियों में बुवाई की गई है तो खेत की मेड़ के पास नाली होगी अथवा। यदि फसल की नालियों में बुवाई की गई है तो खेत की मेड़ होगी। गन्ने की बीज सोया में पत्तियों का अंतरण कितना होता है। आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, गन्ने की बीज सोया में पत्तियों का अंतरण 100 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, गन्ने की बीज सोया में पौधों का अंतरण कितना रखते हैं। गन्ने की बीज सोया में पौधों का अंतरण 15 सेमी रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आलू की बीज सोया में पौधों का अंतरण रखते हैं। इसमें रखते हैं 20 रखते हैं। आलू का बीज सोया में पौधों का अंतरण 20 सेमी रखते हैं। आलू की बीज सोया में पत्तियों का अंतरण कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, आलू की बीज सोया में पत्तियों का अंतरण 50 सेमी रखते हैं। टमाटर की पौध तैयार करते समय पौधों का अंतरण कितना रखते हैं। टमाटर छिड़कावा बोलते हैं। धान की पौधशाला में बीज सोया की ऊंचाई कितनी होती है। धान की पौधशाला में बीज सोया की ऊंचाई 20 सेमी होती है। क्वेश्चन नंबर 16, मूंगफली की बीज सोया में पंक्ति अंतरण कितना होता है। मूंगफली की बीज सोया में पंक्ति का अंतरण 30 सेमी होता है। मूंगफली की बीज सोया में पौधों का अंतरण कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 17, मूंगफली की बीज सोया में पौधों का अंतरण 15 सेमी रखते हैं। कितना रखते हैं दोस्तों, 15 सेमी रखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है जो एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 18, गेहूं की बीज सोया में पंक्तियों का अंतरण कितना रखते हैं। गेहूं की बीज सोया में पंक्तियों का अंतरण 20 सेमी रखते हैं। गेहूं के बीज सोया में पौधों का अंतरण कितना रखते हैं। 19, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है आप लोगों का गेहूं के बीज सोया में पत्तियों का अंतरण 0.5 सेमी रखते हैं। कितना रखते हैं, 0.5 सेमी रखते हैं। गेहूं की बीज सोया में पौधों का अंतरण कितना रखते हैं। गेहूं की बीज सोया में पौधों की पत्तियों का अंतरण 0.05 सेमी रखते हैं। चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, फूल गोभी की बीज सोया में पत्तियों और पौधों का अंतरण कितना रखते हैं। 50 से 45 सेमी रखते हैं। कितना रखते हैं, 50 से 45 सेमी रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, टमाटर की बीज सोया में पत्तियों एवं पौधों का अंतरण कितना रखते हैं। 60 × 45 सेमी रखते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, खरबूजा की बीज सोया में पत्ती एवं पौधों का अंतरण क्या होता है। 1.25 × 1.25 मीटर होता है।
क्वेश्चन नंबर 23, लौकी की 20 सोया में पंक्तियों में पौधों का अंतरण कितना होता है? 2.50 गुणे 1.50 मीटर होता है। 24, भिंडी की 20 सोया में पंक्तियों में पौधों का अंतरण कितना होता है? 60 गुणे 45 सेमी होता है। आपका क्वेश्चन नंबर 25, बलुई दोमट मृदा में सिल्ट कितने प्रतिशत होता है? आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा 21%। कितना? 21%। 21% हो जाएगा। बलुई दोमट सिल्ट 21% हो जाएगा आपका। 25 क्वेश्चन नंबर था। 26, हिमाचल प्रदेश की तटीय के क्षेत्र को क्या कहते हैं? भाबर क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? भाबर क्षेत्र कहते हैं दोस्तों। 27 क्वेश्चन नंबर, नाइट्रोजनी उर्वरक में कौन सा तत्व प्राप्त होता है? नाइट्रोजनी उर्वरक से नाइट्रोजन तत्व प्राप्त होता है। कौन सा होता है? नाइट्रोजन तत्व प्राप्त होता है। नाइट्रोजनी उर्वरक से नाइट्रोजन तत्व प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 28, यूरिया में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होता है? यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। कितना होता है? 46% होता है। प्रतिशत होता है। ठीक है दोस्तों, 46% होता है। प्याज की 20 सोया में पंक्तियों में पौधों का अंतरण कितना होता है? 15.08 होता है, सेमी होता है। 30 आपका क्वेश्चन है 30, पौधशाला के लिए उभरी हुई या गहरी भूमि में कौन सा उपयुक्त होती है? पौधशाला के लिए उभरी हुई भूमि उपयुक्त होती है। उभरी हुई भूमि उपयुक्त होती है। 31, पौधे कितने प्रकार के क्यारियों में तैयार करते हैं? जैसे कि आप पौधे कितने प्रकार की क्यारियों में तैयार कर सकते हैं, जैसे आप पे डिपेंड है। पौध उभरी हुई या समतल क्यारियों में तैयार भी कर सकते हैं। 23, पौधशाला में उत्पन्न पौध स्वस्थ होती है या नहीं? पौधशाला में उत्पन्न पौध स्वस्थ होती है। 33, पथरीली भूमि में मृदा कणों का क्या आकार होता है? पथरीली भूमि में मृदा कणों का आकार 3.0 मिलियन मिमी होता है। 34, अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होता है? अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन 21% होता है। 35, हड्डी की खाद में F2O5 का प्रतिशत क्या होता है? फास्फोरस 20% होता है। ऑक्सीजन 25 होता है। ट्राई कैल्शियम फास्फेट में P2O5 की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 44% से 49% तक होती है। 44 से हो जाती है। गुमा किस फसल का खरपतवार है? गुमा खरीफ की फसल का खरपतवार है। किसका है? खरीफ की फसल का है। 28 क्वेश्चन नंबर है आपका, गुमा किस फसल का खरपतवार है? गुमा खरीफ फसल का खरपतवार है। 39, कैना किस फसल का खरपतवार है? कैना खरीफ की फसल का खरपतवार है। प्याजी किस फसल में उगती है? प्याजी रबी की फसल में उगती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा प्याजी। सत्यानाशी कौन सी फसल का खरपतवार है? सत्यानाशी रबी की फसल का खरपतवार है। हेलो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना और शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट डे। जय हिंद दोस्तों।